भाई एक बात बता, अगर तू फरारी चलाएगा तो कैसे चलाएगा? अरे भाई उसको तो भगाऊंगा ना, फरारी कोई हल्के चलाने वाली गाड़ी थोड़ी है। अच्छा, अब ये बता कि अगर कोई क्लासिक विंटेज गाड़ी चलाएगा तो उसे कैसे चलाएगा? भाई क्लासिक गाड़ियां तो राइड एंजॉय करने के लिए होती हैं, जर्नी का मजा लेने के लिए होती हैं, भगाऊंगा क्यों उसे? हाँ, तो यही बात तो है कि बुक को पढ़ने की स्पीड और ये सब डिपेंड करता है कि बुक कैसी है। मतलब एक आइडिया के अराउंड अगर बुक रिवॉल्व हो रही है, तब तो उसमें क्यों टाइम लगाना है इतना? तब तो उसको फटाफट स्किम करेगा, मेन आइडिया समझ लेगा उस बुक का, उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। और वहीं अगर कोई ओल्ड क्लासिक बुक है या फिर कोई ऐसी बुक है जिसे उन्हें पढ़ के बहुत कुछ सीखना है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और सबसे मेन बात तेरे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के, तो उसको तो बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेगा। मतलब हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को पहले यहाँ समझेगा और उसको अप्लाई करेगा। मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव लेगा कि हाँ भाई मेरे बिजनेस में, मेरे इस चीज में ये बात ऐसे वर्क कर रही है या ऐसे लग रही है, तब उसको धीरे धीरे पढ़ेगा और वो अपने आप टाइम कंज्यूम होगा उसमें। तो देखो भाई, मैंने खुद YouTube पे 1 साल पहले सर्च किया था कि हाउ टू रीड फास्टर, हाउ टू रीड इफेक्टिवली। जब हम कोई भी चीज नई शुरू करते हैं तो हमें उस चीज को करने से ज्यादा ना उस चीज के बारे में पढ़ना, उस चीज के बारे में देखना ज्यादा पसंद होता है। मतलब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई जल्दी कैसे पढ़ूं, या मैं नंबर ऑफ बुक्स ये इतनी सारी मैंने पढ़ दी, ये मैं कैसे बताऊं दूसरों को। मेनली जो ये अपने को सेटिस्फेक्शन देना होता है कि मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली, ये सब हमें एक्सपीरियंस के साथ खुद पता चल जाता है कि हम कहाँ पर क्या गलत कर रहे हैं। फास्ट और स्लो पढ़ना बहुत हद तक का बुक के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि हमारे ऊपर। किस टाइप की बुक है इस पर डिपेंड करेगा कि हमें उसको कैसे पढ़ना है। मतलब जैसे मैंने अभी इंट्रो में बताया कि कैसी गाड़ी है उसको वैसी चलाना है। अगर कोई ऐसी बुक है जो सिर्फ एक आइडिया के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, जैसे कंपाउंड इफेक्ट मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, वो बुक मैंने 3 दिन के अंदर खत्म कर दी, क्योंकि मेनली वो जो आइडिया है कंपाउंड इफेक्ट का वो उतना ही है, उसके अराउंड बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारी चीजें बताई गई है, तो वो मैंने स्किमिंग करी। बाकी जो आइडिया और वो था वो सब मतलब पढ़ के समझ में आ गया था। कोई भी बुक पढ़ने के पीछे हमारे 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हम उसके सॉल्यूशन के लिए, उसके आंसर के लिए हम कोई बुक उठाएंगे। दूसरा हो गया सेल्फ हेल्प एंड इंस्पिरेशन, मतलब जनरल वेलबींग और न्यू पर्सपेक्टिव के लिए आप जो बुक उठाएंगे, जैसे जो मेनली कुछ आइडियाज पे होती है, जैसे हैबिट पे, कंसिस्टेंसी पे, मोटिवेशन पे, वो सेल्फ हेल्प में आ जाएंगे। इंस्पिरेशन में आ जाएंगी ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज बड़े बड़े लीडर्स की और पहुंची हुई हस्ती होंगी। थर्ड हो गया एंटरटेनमेंट, जिसमें आप फिक्शन पढ़ रहे हो, स्टोरीज पढ़ रहे हो और अपने इंटरेस्ट का कुछ भी पढ़ रहे हो। तो इन तीनों में से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बुक्स हैं उनको आप बहुत आराम से बिल्कुल स्लोली रीड करोगे, तो उससे क्या होगा, आप नए नए पर्सपेक्टिव अप्लाई कर पाओगे, मतलब डाइजेस्ट कर पाओगे वो जो नए थॉट्स होंगे। बाकी जो सेल्फ हेल्प है, जो एक आइडिया के अराउंड रिवॉल्व हो रही है बुक्स, और जो फिक्शन है, इसको आप स्किमिंग कर सकते हो। मतलब वही स्लो रीड ना करके फास्ट रीडिंग, स्पीड रीड कर सकते हो। सिमिलैरिटी क्या होंगी स्लो रीडिंग और फास्ट रीडिंग में? चाहे धीरे पढ़ो चाहे तेज पढ़ो, पर पढ़ो। मतलब वही रीडिंग तो रीडिंग हो गए, मतलब रीडिंग से आप कुछ ना कुछ नया ही सीखोगे, कुछ नई पर्सपेक्टिव आएंगे, चाहे वो फिक्शन ही क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है स्लो रीडिंग और फास्ट रीडिंग। सबसे पहला, फास्ट रीडिंग से आपको सिर्फ एक ओवरव्यू मिल जाएगा, मतलब कोई भी टॉपिक ऊपर से पता चल जाएगा। किसी भी टॉपिक में डीप जानना है तो आपको स्लो रीडिंग ही करनी पड़ेगी मेनली। दूसरा हो गया कि आपको फास्ट रीडिंग में टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा, स्लो रीडिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। तीसरा आ जाएगा, फास्ट रीडिंग में आप इंप्लीमेंटेशन पे उतना ध्यान नहीं दे पाओगे, मतलब आप बस सुन रहे हो और क्या पता निकल रहा है। और वहीं स्लो रीडिंग में आप बहुत अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे और उसको इंप्लीमेंट करने पे ध्यान दोगे। मेनली बहुत से लोग फास्ट रीडिंग करते हैं फोमो में आके, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके, कूल बनने के लिए कि भाई मैंने पिछले साल पढ़ी थी 10-12 में, कम बोल रहा हूं, ज्यादा पढ़ी थी। स्लो रीडिंग में आ जाएगा वहीं कि आप ज्यादा ग्रेस्प कर पा रहे हो और डाइजेस्ट करने को ज्यादा टाइम दे रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे इफेक्टिव रीडिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ। जो भी मैं बुक पढ़ने जा रहा हूँ मैं उसकी ऑडियो बुक सुन लेता हूँ, चाहे वॉकिंग करते समय, चाहे जिम करते समय, चाहे कहीं घूमते समय। पहले मैं उसकी ऑडियो बुक सुनता हूँ, उसके बाद जाके मैं बुक पकड़ता हूँ। अब अगर कोई बुक में मेरे को बीच में बोर हो रहा होता हूँ मैं, तो मैं उसी जगह पे ऑडियो बुक प्ले कर लेता हूँ, मतलब ईयरफोन लगा लिए, साथ में बुक भी पढ़ ली, वहीं पे वो भी चल रही है, इधर से सुनाई भी दे रहा है और इधर से वही चीजें मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई ये पढ़ रहा था, ये पढ़ रहा था। तो ऐसे करके मतलब ये है कि फोकस में ज्यादा रहा जा सकता है और बुक थोड़ा जल्दी खत्म होती है, वो भी समझते हो। तो मैं कोई भी बुक पढ़ने से पहले उसकी ऑडियो बुक सुनता हूँ, उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि मुझे वो बुक कैसे पढ़नी है, स्किम करना है या फिर स्लोली पढ़ना है। बस ये है कि जब भी आप पढ़ो, चाहे फास्ट पढ़ो चाहे स्लो पढ़ो, पर हाँ अपने पास पेन या पेंसिल जरूर रखो, जिससे वो पॉइंट करते जाओ फटाफट। सारी इफेक्टिव रीडिंग और फास्ट रीडिंग वाले वीडियोस में आपको यही पॉइंट्स बताएंगे। पहला तो एक पॉइंटर से पढ़ो, मतलब चाहे उंगली, चाहे पेन, चाहे पेंसिल, पॉइंटर लगा के पढ़ो लाइन पे, और नोट्स और हाईलाइट्स की आदत डालो। तो जैसा मैं अपने दोस्त को स्टार्टिंग में बता रहा था कि स्लो रीडिंग एक विंटेज गाड़ी की तरह है, आराम से सफर का मजा लो, और वहीं फास्ट रीडिंग एक फरारी की तरह है जो बुक एक आइडिया के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। मेनली उसका कोर कॉन्सेप्ट समझ जाओ और बुक को जल्दी खत्म करो। तो ये थी आज की वीडियो फास्ट रीडिंग और स्लो रीडिंग के ऊपर। तो अब ये मत सोचना कि फास्ट रीडिंग ज्यादा अच्छी है या स्लो रीडिंग ज्यादा अच्छी है। जैसे आप एक फरारी और एक विंटेज गाड़ी में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई ये ऊपर है या ये ऊपर है, दोनों की अपनी अपनी फील है, तो वैसे ही स्लो रीडिंग और फास्ट रीडिंग दोनों टेक्निक्स की अपनी वैल्यू है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।